नमस्कार साथियों। किसी भी चीज़ के टिका रहने के लिए, बढ़ने के लिए, बना रहने के लिए उसका यूज होना बहुत ज़रूरी है। प्रयोग, आप अगर अपने हाथों का प्रयोग ना करें तो हाथों की मसल्स कमज़ोर पड़ जाएंगी। अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें, उसका यूज़ ना करें तो वो भी मंद पड़ सकती है। धन का प्रयोग, धन अगर आपके पास है उसको आप इन्वेस्ट करें, कुछ करें, मतलब उसको रखें नहीं, उसको यूज करना सीखें। उसके यूज करने से हो सकता है कहीं आपको लॉस भी हो, पर कहीं हानि भी होगी और कहीं ना कहीं बढ़ेगा भी। तो उसका यूज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा संसार का नियम है। खैर, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई के महीने के लिए वृश्चिक राशि का कैसा राशिफल है। इसमें आप एक बात ध्यान करें कि सूर्य उच्च के हैं आपके। ये बड़ी बात है, महीने में एक बार ही होते हैं और 15 तारीख तक सूर्य उच्च के हो रहे हैं। आपके छठे भाव में उच्च के सूर्य हैं। इसके साथ साथ शुक्र अपनी राशि में है, सप्तम भाव में मालव्य योग बना हुआ है, वो भी महीने के आधे तक 14 तारीख तक है। इसके बाद शुक्र जो है वो अष्टम में आ जाएंगे और सूर्य 15 के बाद सप्तम में आ जाएंगे। इस तरह से होगी सूर्य और शुक्र की गति। गुरु उसी भाव में हैं, अष्टम में ही चल रहे हैं, पर अब अतिचारी हो गए हैं, थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फ्लो में जो उनकी ना स्पीड आ गई है गुरु के, उसका क्या ख्याल रखना है वो भी बात करेंगे। बुध की बात की जाए तो बुध 14 तारीख तक छठे भाव में और उसके बाद आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो दो भावों में रहेंगे बुध, छठे भाव में और सप्तम भाव में, मेष राशि से वृषभ राशि में। और एक और बहुत बड़ी बात है कि 11 तारीख को मंगल अपनी स्वराशि में आ जाएंगे, वो भी छठे भाव में। इसके अलावा बाकी के ग्रह जहाँ पर थे वहीं पर रहेंगे, जैसे कि शनि आपके पंचम में चल रहे हैं, राहु आपके चौथे भाव में कुंभ राशि में, केतु आपके दसम भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले जो बढ़िया परिवर्तन हो रहा है, जो आपके लिए अच्छा परिवर्तन है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वो है शुक्र का अपनी राशि में मालव्य नाम के योग में होना। अब ये डिपेंड करेगा आपके चार्ट में शुक्र की स्थिति कैसी है, आपकी दशा महादशा कैसी है। पर अपने आप में ये खूबसूरत परिवर्तन है, बेहतरीन है। क्या दे सकता है? सप्तम भाव मैरिज का है, शादी विवाह का है, तो मैरिज हो सकती है, शादी हो सकती है, पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, किससे दोस्ती मुलाकात हो सकती है। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी कोई आपका बन सकता है नया, या आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। संसार से संबंधित कोई शुभ काम आपकी लाइफ में हो सकता है। शुक्र संसार के गुरु हैं, जैसे गुरुदेव बृहस्पति धर्म के गुरु हैं, अदर लाइफ के गुरु हैं। मौत के बाद जो स्वर्ग और उसकी जो हम परिकल्पनाएं करते हैं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ये सब जो आता है ना, ये गुरुदेव बृहस्पति दिखाते हैं। वहीं शुक्र इस भौतिक संसार के गुरु हैं। जब वो अपनी राशि में है और केंद्र स्थान में है, कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं पहला, चौथा, सातवां और 10वां। तो 7वें भाव में बैठकर बहुत ही खूबसूरत मालव्य योग यहाँ पे बना हुआ है 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद ही अष्टम में चले जाएंगे। अष्टम में भी बुरे नहीं हैं। एक शुक्र ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और बुध, जो अष्टम में बुरे नहीं माने जाते, और वहाँ पे गुरु के साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं गुरु शुक्र का ये जो खूबसूरत योग बन रहा है, इसका आपको रिजल्ट मिलेगा ज़रूर, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा। हालांकि अष्टम में है तो थोड़ा वाणी का ख्याल रखना है, थोड़ा सोच समझ के बोलना है। इसके साथ साथ धन के मामले में थोड़ा ख्याल रखना है। पर फिर भी जब शुक्र और बुध मिलते हैं तो आपको सडन मनी दे सकते हैं। आपकी कोई लॉटरी भी लग सकती है। अब लॉटरी कम ही लगती है, पर कहीं ना कहीं से कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई अनअर्न्ड मनी मिल सकती है, स्पाउस के थ्रू धन आ सकता है, कोई इंश्योरेंस मिल सकता है, कहीं आप ही का रखा हुआ कोई पैसा जो आपको याद नहीं है वो मिल सकता है, किसी को दिया हुआ पैसा जो अभी आपने नहीं कमाया वो वापस आ सकता है। क्योंकि अष्टम भाव ऐसी ही तरह के धन को दिखाता है जिसमें मेहनत कम हो, रिजल्ट अक्सर बड़ा हो और कोई ट्विस्ट हो। ऐसे नहीं आप कहीं काम किया आपको पैसा मिल गया, ऐसा नहीं, कोई ट्विस्ट के साथ पैसा आता है, किसी उतार चढ़ाव के साथ आता है, पर पैसा देता है अष्टम भाव। 2, 5, 8, 11 ये धन के भाव हैं। 2 और 5 को तो सभी जानते हैं, पर 8वां भी उसमें शामिल है और 11वां तो शामिल है ही। तो ये हो गया गुरु और शुक्र का। यहाँ से गुरु शुक्र द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जो खुद धन का भाव है, पैसे का भाव है। तो गुरु शुक्र बहुत अच्छे हैं, पर इनकी दशा महादशा सबकी तो होगी नहीं, किसी की मंगल की होगी। तो मंगल पे आ जाते हैं। मंगल 11 तारीख तक पंचम भाव में शनि के साथ, नॉट द बेस्ट प्लेस, मंगल के लिए बहुत बढ़िया स्थान नहीं है। शनि मंगल पंचम भाव में, मतलब बुद्धि का प्रयोग थोड़ा सोच समझ के करना है, ज़्यादा गुस्से वगैरह में आना नहीं है। पंचम भाव दूरदृष्टि है,
अभी की दृष्टि नहीं, 2 मिनट की बात नहीं, 10 साल की बात, 25 साल की बात सोच के जो बोलते हैं लोग, इतना लंबा सोच के बोलने वाले को दूरदृष्टि कहते हैं हम। जो किसी भी बात पे एकदम से निर्णय नहीं लेते, कोई बात है उस पे ना तो वो निराश ही हो जाते हैं, ना ही वो किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा ही हो जाते हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं दूरदृष्टि। ये कम करते हैं यहाँ पे मंगल और शनि। तो मंगल शनि का आपको हमको ध्यान रखना है। कब तक? 11 तारीख तक। पर 11 तारीख के बाद शत्रु हंता योग आपके चार्ट में बना हुआ है, कोर्ट में जीतने का योग आपके चार्ट में बना हुआ है। मंगल और शनि जिस तरह से आपके 11 तारीख तक हैं, तो ये जो भाव है, शिक्षा का भाव है, प्रेम का भाव है, एजुकेशन का भाव है, यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट की आपको आवश्यकता होगी। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको थोड़ी इरिटेबल लगे, यहाँ पे कुछ ऐसी बात हो दोस्तों के साथ, प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ, कहीं आप परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पर कि कोई ऑब्स्टिकल आए। आपको क्या करना है? धैर्य रखना है, शांति से काम लेना है, और जो सही है वही करना है, ना कि जो आपके मन में आ रहा है वो करना है। समझ रहे ना आप? कई बार हम सोचते हैं कि जैसे हमारे मन में आ रहा है वही ठीक है, उसको बोलते भी हैं कुछ लोग, तो मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है। पर अगर आप उसको बहुत गहराई से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आप कह रहे हो कि भाई मैं तो अपने मन का नौकर हूँ। तो आपको नौकर नहीं बनना है, आपको मालिक बनना है अपने मन का। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अभी स्टॉक मार्केट का भी भाव है, पंचम भाव, तो वहाँ भी यही बात है कि भाई स्टॉक मार्केट में अभी रिस्क ना लें आप। अच्छी बात क्या है कि जब मंगल यहाँ से निकलते हैं तो फिर वो आपके लिए शत्रु हंता योग बना रहे हैं, मतलब कंपटीशन में आपको कुछ विजय मिल सकती है। 11 तारीख के बाद अगर आप कोई चीज़ है ऐसी, लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस ये सब, उसके लिए बढ़िया है, उसमें आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। मंगल और सूर्य यहाँ पर दोनों ही अच्छा करते हैं, क्योंकि सूर्य भी 15 तारीख तक है, तो आप ये कह सकते हो कि सूर्य तो पहले से ही हैं और मंगल भी आ गए हैं, तो 11 से 15 तक और भी ज़्यादा ऐसा किसी चीज़ में विजय का होना, लड़ाई झगड़े में आप जीत सकते हो। इसके साथ साथ ये सारे ग्रह 12वें भाव को देख रहे हैं, एक तरफ तो खर्चा दिखाएंगे, थोड़ा ट्रैवल और यात्राएं भी दिखा सकते हैं। मदर के साथ थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, मदर के साथ रिश्तों में, मदर के स्वास्थ्य का, उनके साथ व्यवहार में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, क्योंकि राहु बैठे हैं मदरलैंड के भाव में, जिसको बोलते हैं ना जन्म स्थान। तो जन्म स्थान, जन्म का कंट्री, वहाँ आपके बचपन के दोस्त, आपकी माता, आपकी फैमिली, वहाँ आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा, क्योंकि वहाँ बैठे हैं राहु। राहु क्या है? जो दिखता नहीं है। राहु क्या है? जो माया है। राहु क्या है? छल है आपका। अब ऐसा नहीं कि एकदम छल है, वो जो दिख रहा है पर है नहीं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, आप पिक्चर देख रहे हो, वहाँ पे कोई एक्टर है, आप भी सोच रहे हो कि है, पर असलियत में तो नहीं है, तो वो राहु हो गया, माया हो गई। इसी तरह से तो कई बार रिश्तों में कुछ ऐसी बात हो जाती है जो मेरे को लग रहा है कि हाँ ऐसा ही है, सच में लग रहा है ऐसा है, पर वो है नहीं। तो थोड़ा बुद्धिमानी से काम लोगे, ज्ञान से काम लोगे, तो बातें आपके लिए ठीक रहेंगी। कई बार जब राहु है तो वास्तव में जैसे घर, गाड़ी, भूमि, वाहन वगैरह खरीदते वक्त आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर लेने हैं, वहाँ कोई गलती होने का चांस बनता है। कोई ऐसी डील कर रहे हो आप जो घर, गाड़ी, ज़मीन, भूमि, इन सब से ज़्यादा इनसे जुड़ी हुई है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। राहु जब चतुर्थ भाव में बैठेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 8वें और 12वें भाव को भी प्रभावित करेगा, मन की शांति को थोड़ा सा प्रभावित करेगा। 4, 8, 12 मोक्ष स्थान है। मोक्ष क्या होता है? फ्रीडम। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता या सेटिस्फैक्शन। जब कोई आपने खाना खाया तो आप एक लिमिट के बाद आपको लगता नहीं भाई इसके बाद खाना आएगा भी, तो आप खाने से फ्री हैं, आपको खाना नहीं चाहिए, आप सेटिस्फाइड हैं। यही मोक्ष है इस धरती पे। अगर आपके पास पैसा है और एक लिमिट के बाद आपको लग रहा है यार बहुत हो, मतलब इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, तो आप पैसे से मोक्ष में हैं, इस तरह से आप कह सकते हो। तो राहु जब यहाँ आते हैं तो आपको मोक्ष के लिए प्रभावित करते हैं, मोक्ष के लिए इच्छा जगाते हैं, पर राहु कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। तो ऐसे में लोग स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, नॉलेज, विजडम, ज्ञान, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, दर्शन, इन सब को बहुत अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। 12वां भाव यात्राओं का भी है, विदेश का भी है, तो उसको भी बढ़ाएगा। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, रिसर्च, इसकी तरफ भी राहु आपको ले जाएंगे। तो राहु बुरे भी नहीं हैं, अच्छे भी हैं, सिर्फ बुरे नहीं है। वहीं केतु की बात करें तो केतु दशम में बहुत अच्छा भी होता है, बहुत बुरा भी होता है, दोनों होता है, क्योंकि केतु ध्वज भी है और केतु जड़ भी है। ध्वज सबसे ऊपर, जड़ सबसे नीचे। केतु अगर अच्छा हो जाए तो उससे अच्छा कोई नहीं, केतु अगर बुरा हो जाए तो उससे बुरा कोई नहीं।
क्योंकि वो ध्वजा भी है जो लहराती है और वो जड़ भी है जो नीचे है, दोनों केतु है। तो दसम भाव में बड़ा ज्ञान से काम लेना है, बुद्धिमानी से काम लेना है, समय को देखते हुए काम लेना है, इमोशन में आकर निर्णय नहीं लेने हैं। केतु का सर तो है नहीं, इमोशन है, तो इमोशन में आके कई बार हम कोई निर्णय ले लेते हैं यही करना है, या जॉब में ऐसा हो किसी से बात हो गई कोई छोटी मोटी, उसके ऊपर हम जॉब छोड़ देते हैं। ऐसे इमोशनल निर्णय नहीं लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे केतु बैठा है। अगर बुद्धिमानी से काम लेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। गणेश जी जब भी इसी के देवता हैं, क्योंकि गणेश जो हैं वो बुद्धि के देवता हैं, यही दिखाया गया, केतु के देवता हैं। मतलब केतु जो है उसमें कभी कभी हम कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो वास्तव में बुद्धिमानी के हैं नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। पर केतु अच्छे कब हैं? केतु दिल दिखाते हैं, इमोशन दिखाते हैं। व्यक्ति कोई ऐसा काम कर सकता है जिसमें वो एकदम खुद को भूल जाता है, डूब जाता है, जैसे कि कोई आर्टिस्ट है। आर्ट फील्ड में बहुत सारे लोगों को आपको केतु मिलेगा यहाँ पर, शायद अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में भी है, तो केतु अच्छा भी है। ये हो गया दसम में केतु का। दसम में केतु आएगा धन के और आपके अर्थ भाव को प्रभावित करेगा, छठे भाव को। मतलब कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन रहेगा आपको अपने काम से, बॉस से, पैसों से। या तो पैसा आएगा, कम आएगा भी, तो आपको लगेगा इसके आने से कुछ हो नहीं रहा, ये कुछ सर्वस, इससे ना मतलब कुछ लाइफ में चेंज नहीं आ रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ऐसे में कई बार लोग थोड़ा सा इमोशनली पैसे के मामले में, जॉब के मामले में गलत डिसीजन ले सकते हो। सावधानी रहना जो है ना, वो सबसे बड़ी रेमेडी है। अब इसके बाद राहु को देख लिया, केतु को देख लिया, शनि को देख लिया है। शनि पंचम में चल रहे हैं, कुछ लोग इसको पनौती कहते हैं, हमेशा खराब नहीं होती है। चार्ट में राहु केतु शनि की दशा चल रही है, चंद्रमा खराब है, चंद्रमा कमज़ोर हैं, उस केस में फिर आपकी शनि जो है प्रॉब्लम करेंगे। अदरवाइज शनि जो है वो आपको पंचम भाव, मतलब क्रिएटिविटी के फील्ड में ऊंचा उठा सकते हैं, आपको कुछ बहुत बड़ा आप क्रिएट कर सकते हो। हालांकि वो ईजी नहीं होगा। शनि जो है कभी भी आपको आसान चीज़ें नहीं देते हैं, मेहनत कराते हैं, डिफ़िकल्टी लाते हैं, पर मना नहीं करते, किसी चीज़ को डिनाई नहीं करते हैं, डिले कराते हैं। शनि आपको बाउंड्री दिखाते हैं कि भाई देखो ये है, इससे बाहर जाओगे तो कुछ नहीं होगा, यही काम करना पड़ेगा। बाउंड्री दिखाते, ईगो को थोड़ा कम करते हैं, आपको थोड़ा हम्बल बनाने की कोशिश करते हैं। ये शनि के अच्छे गुण हैं। शनि का बुरा गुण क्या है कि आपको थोड़ा बुद्धि जैसे है तो समझ में ना आए करना क्या है। शनि थोड़ा आपको आलस्य की तरफ ले जा सकते हैं। शनि आपको थोड़ा टाइम टेबल को, अगर ख़राब हुए तो उससे हटा सकते हैं कि आप अपने ना टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे कई बार। तो वो आपको देखना है कि आपको अच्छे शनि वाले गुण अपने अंदर लाने हैं जानबूझ के, और जो नेगेटिव शनि वाले गुण हैं उनसे दूर होना है, तो आपके शनि बेहतर फल देंगे। फिर इसके साथ में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, गरीब लोगों के लिए कुछ दान वगैरह कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। जो मज़दूर वगैरह जो होते हैं ना, वो भी सब शनि है, उनके लिए कुछ करना, उनका कोई काम है तो उनके पैसे वगैरह समय पे दे देना, उनको थोड़ी बहुत हेल्प कर देना। मज़दूर लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, पैर कटा हुआ है, कुछ इस तरह के जो लोग हैं, हॉस्पिटल्स हैं आपके, ये सब शनि के स्थान है। हॉस्पिटल्स हो गया आपका, मरघट, ये शमशान जो होता है ना, वो भी शनि का स्थान है, शनि काल है, तो वहाँ पर कोई हेल्प कराना, उससे शनि अच्छे होते हैं। शनि 11वें भाव को देख रहे हैं तो लाभ के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। शनि धन के भाव को देख रहे हैं, फैमिली के भाव को देख रहे हैं, तो वहाँ भी थोड़ा कुछ चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती हैं। शनि कुर्बानी भी है, मतलब एक अच्छी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है, कोई बड़ा गोल है, तो कुछ छोटा छोड़ना भी पड़ेगा। कुछ चीज़ों को छोड़ोगे सिर्फ तब जाके कोई बड़ी चीज़ मिलेगी। आप सारी चीज़ें नहीं ले सकते। वो बोलते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन नहीं मिलती, कभी आसमान नहीं मिलता। कहने का मतलब है सब कुछ नहीं मिलता, पर आपको अपने लक्ष्य की तरफ जाने की कोशिश करनी है। ये हो गया शनि। अब ऐसे अगर आप देखोगे तो देखिए, शुक्र जो हैं वो 14 तारीख तक अच्छे हैं, सूर्य 15 तारीख तक अच्छे हैं, 15 के बाद भी सूर्य अच्छे हैं। सूर्य जो है 15 के बाद भी अच्छे, तो सूर्य का गोचर अच्छा हो गया, शुक्र का गोचर भी लगभग अच्छा हो गया, गुरु शुक्र भी आपके अच्छे हो गए। वहीं बुध की बात की जाएगी तो बुध जो है वो आपके 15 तारीख तक छठे भाव में है, ठीक ठाक है, और 15 के बाद यहाँ आ रहे हैं। एक ख़ास बात है, रिश्तों में 15 के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ पति पत्नी के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, व्यापार तो बढ़ेगा, काम तो बढ़ेगा अगर आपका है, पर आपका जिसके साथ पार्टनरशिप है उस व्यक्ति के साथ रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर आ सकता है, सूर्य के कारण और बुध के कारण। बुध वैसे तो बुद्धि के देवता हैं, पर
आपके चार्ट में वो अष्टम भाव मतलब उतार चढ़ाव को भी दिखाते हैं और लाभ को भी दिखाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाते हो, अगर आप अपने ईगो को उस तरह से यूज कर पाते हो बैलेंस में कि भाई दूसरे का भी फायदा का आप ध्यान रखो, अपने भी फायदे का ध्यान रखो, तो फिर ये उतार चढ़ाव के बाद आपको लाभ भी हो सकता है। बुध आदित्य योग सप्तम भाव में बना हुआ है। इससे पहले ये कब बना है? 14 तारीख के बाद। 14 तारीख से पहले कौन सा बना है? मालव्य योग। तो सप्तम भाव में लगभग पूरे महीने अच्छा योग बना हुआ है, तो बिजनेस व्यापार के लिए हो गया अच्छा। जॉब वालों के लिए बाद में अच्छा है, 15 तारीख के बाद। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, प्रेम प्यार, यहाँ पे पूरे महीने ख्याल रखना है, खासकर 11 तारीख तक। कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा, उसके मामले में बात कहोगे तो भाई तब भी पूरा महीना लगभग ठीक है। मंगल यहाँ छठे भाव में है। स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है। माता पिता, गुरु, टीचर्स, उनके साथ थोड़ा खास करके माता के साथ विशेष ध्यान रखना है। काम में केतु का जैसे हमने बात करी। तो ये हो गया वृश्चिक का। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। त्योहारों में देखोगे तो बैसाख पूर्णिमा आपकी 1 तारीख की, 1 मई की, 31 मई का ज्येष्ठा पूर्णिमा है, 13 तारीख की अपरा एकादशी और 27 तारीख की पद्मनी एकादशी। जो भगवान नारायण के भक्त हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो वैष्णव हैं, जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, तो उनके लिए एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से जो भगवान शिव के भक्त हैं, 14 तारीख को प्रदोष व्रत, 28 तारीख को प्रदोष व्रत, 15 तारीख को शिवरात्रि, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, 5 तारीख की संकष्टी, 16 तारीख की ज्येष्ठ अमावस्या और 15 तारीख की बैसाख संक्रांति। कई बार बहुत से लोग पूछते हैं भाई कौन सा ईश्वर की पूजा करनी है, कौन सा ईश्वर बड़ा है, कौन सा ईश्वर छोटा है। तो ईश्वर एक ही है। जैसे एक हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, ऐसे ही हमारे 5 देवता हैं। इसमें एक सूर्य हैं, विष्णु जी हैं, भगवान शिव हैं, माता हैं और गणेश हैं, और इनके अवतार हैं। और जैसे एक हाथ की 5 उंगली हैं, बस इसी तरह से है। ये 5 उसके डायमेंशन हैं। ईश्वर एक ही है, उसके डायमेंशन हैं बस। जिसमें जिसका मन हो वो कर सकता है, या फिर चार्ट के आधार पे आप कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से वृश्चिक राशि का राशिफल मई के लिए। कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।